Fred, welcome all of you. Very shortly, we'll start our webinar for the final examination, and Amandeep sir and other officials of the National Career Service Center will guide you for the examination. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Gopal sir, Yadav ji. Morning, same to you. Good morning, madam. Good morning. अभी 21 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 3-4 तो हम ही हैं आपस में, मतलब सर है, मैं हूँ, यादव जी हैं, विजेश है। तो सर थोड़ी देर और वेट करें, बच्चे ऐड हो रहे हैं। यस, नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा। 2-4 मिनट और वेट करते हैं ताकि हाँ जी। मैक्सिमम बच्चे जाएं, तो फिर हम स्टार्ट करें। डन ओके। सर हेलो। गोपाल सर, ये 1-2 बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे, वो नम्रता जी भी ज्वाइन नहीं हो रही है अंदर, ऐसा बता रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो ज्वाइन कर रहे पर नहीं हो रही है। हो गया। डन, ओके ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हमारे यहाँ से कॉलिंग भी करवाई गई है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको बोलिए कि वो भी ज्वाइन हो जाए। गोपाल सर। यस ओके सर 25 पार्टिसिपेंट हैं, तो आई थिंक हम और कितना टाइम इसमें लगाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 11:36, 6 मिनट ऊपर हो गया है हमारा। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, बाकी अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ कर लीजिए बिल्कुल कर लीजिए जी। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये नेशनल करियर सर्विस की तरफ से आप समझ लीजिए कि ये जो वेबिनार कंडक्ट किया है, ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन पे किया है।
हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आई हैं वो कल लेट इवनिंग आई हैं, इसलिए हमने जल्दी जल्दी जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ये सब कुछ प्लान आउट करके आज ये करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का वेबिनार आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, जिसमें गोपाल सर अभी हैं हमारे साथ और कुछ टाइम में अमनदीप सर जुड़ेंगे और आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, आपका मॉरल बूस्ट करेंगे और साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग या कोई और प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए और इनिशिएट कीजिए। हेलो, हाँ जी सर, ओवर टू चालू यू। करूं? ओके, थैंक यू। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बोलो, कोई नहीं बोलेगा? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई बोलो तो, अब तो हमारे मेहमान हो गए हो तुम विद्यार्थी सब। और क्योंकि कोचिंग तो हमारा खत्म हो गया तो अब तो कम से कम डट के बोलो। अब डरने की क्या जरूरत है, स्टाइपेंड वगैरह मिल ही रहा है सबको, है ना? तो खैर, मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं। शायद शुरू करता हूं और बहुत शॉर्टली ये काम किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये बहुत शॉर्ट स्पेन का काम है, क्योंकि वो थोड़ी सी जो प्रोसेस करने में समय लगा और फिर भी जो भी हम लोगों ने सफलता मिल गया उसके अंदर। तो सारे स्टूडेंट्स, आज मैं स्टूडेंटों से पूछूंगा और वही बोलेंगे सबके सब। आज मैं 10 मिनट चुप हूँ, अभी तुम लोग बोलो क्या चाहते हो, कैसा लगा अभी 11 महीने कैसे पढ़े, कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज में सुधार चाहिए था, थोड़ा सा मेरे को आप डिस्कस करो। थोड़ा आप खुलो आज, फिर मैं अपने खुलूंगा। तो जो लड़के जुड़े हैं वो कुछ बताइए। हाँ चलो, सबसे पहले नीरव सुरती बोलेगा, वो अभी बोल रहा था मेरे से। ओके सर, ओके। मुझे बोलो। मुझे एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे अच्छा ज्यादा लगा और एक जो सब्जेक्ट था वो करंट अफेयर्स और रीजनिंग के साथ साथ वो बहुत सब्जेक्ट में अच्छा। मुझे थोड़ा 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 मतलब ज्यादा समझ में आया, मतलब कि इस चीज में मतलब और आगे मतलब क्या किस चीज की योजना वगैरह आ रही है, मतलब और क्या कौन से प्राइम मिनिस्टर ज्यादा आने वाले हैं अभी, उन चीज के बारे में मेरे को बताया गया है। और मैथ्स में भी घनश्याम सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है मेरे के साथ। बहुत अच्छा। ऐसा। नेक्स्ट स्टूडेंट का ओपिनियन, कुछ और बच्चे बच्चियां बोलो बेटे, घबराइए नहीं, बोलिए बोलिए, बोलना चाहिए। हाँ बोलिए ना। नेक्स्ट, यादव जी जी, इनिशिएटिव लीजिए, बच्चों को गुजराती में कहिए अगर मेरे नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी तो। वो सारे समझ रहे हैं सर, आपको नहीं समझ पाएंगे तो किसी को समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं, आपके आप उनको प्रोत्साहित करिए, बोले हमसे आज बात करें, हाँ जैसा नीरव ने बोला वैसा। जी जी। सो नेक्स्ट रिया जादव इज अवेलेबल। रिया जादव आप बात करिए। सी ये हाँ कोई बोलिए। ये अपने फैमिली का डिस्कशन है, आप कुछ भी आप बातें कर सकते हैं। अगर एग्जाम के रिलेटेड टाइम का कुछ भी है, वेन्यू को लेके क्या है कि वेन्यू कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीजें आप पूछ सकती हैं। रिया जादव अगर તમે अवेलेबल છો तो सर जोड़े बात करो, તમારું फीडबैक આપો। रिया जादव। हाँ सर। यस, वेरी गुड। बोलिए बोलिए रिया, बोलिए। ગુજરાતીમાં બોલું તો ચાલશે? હા, ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું છે, કઈ વાંધો નહીં। પહેલે તો ઓફલાઈન ક્લાસ હતે તો મજા આવતે, જે પડી છે નેટવર્ક વગેરે પ્રોબ્લેમ। ઓફલાઈન હતે તો ક્લાસરૂમમાં બેસીને ભણીને સર હાથે વાતચીત કરીને મજા આવતે, એમ વધારે સમજી શકે। सर आवाज रिया बिल्कुल એમાં બી મજા આવી છે બનવાની, એમાં બી ઘણું શીખવા મળ્યું છે, કરંટ અફેર્સ નું બી વધારે શીખવા મળ્યું છે। आवाज थोड़ी बंद करिए, किन्हीं के बच्चे का आवाज आ रहा है, तब ना मजा आएगा। होस्ट प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। रजनी मैम। हाँ, और कोई और बच्चा है, फटाफट बोलो तब ना मैं चालू करूं अपनी बातें, रुको मत, कोई और बोलो जो आपने सीखा समझा, कुछ बताया, कुछ शेयर तो करो ना भाई, अब तो तुम लोग हमारे मेहमान हो गए हो। सर रिया ये कहना चाह रही थी कि अगर ऑफलाइन क्लासेस
होता तो कुछ समझा ज्यादा समझा ही यादव जी, समझ गया। ओके, नेक्स्ट ओके। स्टूडेंट। सेजल वी पटेल करके है। सेजल बेन, सेजल बेन प्लीज તમે કઈક વાતો કરો। નેક્સ્ટ રાઠોડ ખ્યાતિ, ખ્યાતિ અવેલેબલ છે। ખ્યાતિ બેન તમે વાતો કરો। अभिषेक पानचेरिया, अभिषेक। यस अभिषेक। हेलो। बोलिए। नहीं कोई कुछ बोलेगा, मैं चालू करूं? देख लेते हैं। शैलेश सिरसाट कुछ कहना चाहता है सर, हैंड हाँ। रेज कर रहा है वो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, शैलेश, वेलकम वेलकम शैलेश। हेलो सर। सर एग्जाम गुजराती में हो या इंग्लिश में होगा? आपको मालूम है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो दो ही चीज पे हो सकती है, तो हिंदी में या इंग्लिश में। गुजराती तो एक रीजनल लैंग्वेज आ जाता है ना बेटे। और आपने पढ़ा क्या चीज में, गुजराती में पढ़ा या इंग्लिश में पढ़ा? शॉर्ट हैंड। आधा गुजराती में पढ़ाया गया, आधा इंग्लिश में पढ़ाया गया, आधा हिंदी में पढ़ाया गया सर। नहीं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या चीज में पढ़ा? वो तो आपके लैंग्वेज को समझाने के लिए। मेन तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बात करो ना। शॉर्ट हैंड किस में किया? इंग्लिश में किया होगा। टाइपिंग किस में किया होगा? अंग्रेजी में किया होगा। तो जनरली है कि वो इंग्लिश और हिंदी में ही चलेगा, तो इंग्लिश में ही चलेगा। आप लोगों ने किया तो गुजराती तो नहीं चलेगा ना। पर इंग्लिश के वर्ड और गुजराती के वर्ड सर मैच नहीं होते हैं ना। हमको समझ लो फॉल लिखा है और फॉर का मतलब क्या રહેવાનું, बाकी वर्ड तो ऐसे हो गए, गुजराती में રહેવાનું થઈ જાય અને इंग्लिश में फॉल થઈ જાય। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि गुजराती में आप दें एग्जाम अलग हट करके? तो कैसे होगा? जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसी के अंदर आपको चलना पड़ेगा। एग्जाम तो जो पूरे इंडिया के लिए जो ऐसा हो रहा है वैसा ही यहाँ के लिए भी होगा ना, है ना? तो इंग्लिश में ही होगा। और कोई बच्चा बताइए बोलिए। सर पूछना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम है वो मतलब कौन सी जगह लेंगे मतलब? हाँ वो मैं डिस्कस करता हूँ, अभी करता हूँ उसके बारे में बात। ओके। अच्छा चलो, अब मैं ठीक है समझ लिया आप लोगों की बातें, और बहुत बहुत थैंक्स। कम से कम आज आप लोगों ने कुछ बोला, तो नहीं तो जनरली आप लोग कुछ बोलते नहीं। देखो, विद्यार्थी को सबसे पहले ना एक चीज का बहुत बड़ा उसको ध्यान रखना पड़ेगा जीवन के अंदर। समझा? वो क्या है ना कि जो ज्यादातर लोग हैं, स्टूडेंट खास करके, ये मेरा भी अनुभव है और मैंने समझा भी है कि जो असफल होते हैं ना, उनका क्या कारण है मालूम है आपको? उनका अस्पष्ट लक्ष्य होता है। समझे? दूसरा, उनको ये नहीं मालूम होता कि वो सफलता के कितने करीब थे और असफल हो गए वो। ये दो चीजें बड़ा मायने रखता है विद्यार्थी के लिए। मैंने भी मैं भी स्टूडेंट जब तैयारी कर रहा था, और अभी भी मैं कुछ कामों में देखता हूँ, तो दो चीजें बड़ा महत्व है। एक तो लक्ष्य का स्पष्ट न होना, और दूसरा जब हम सफल होने के करीब ही होते हैं ना, तो हम उस चीज को ऐसे छोड़ देते हैं या उसको ऐसे लाइट ले लेते हैं, तो हमको असफलता हाथ लग जाती है, जबकि हम वहां बिल्कुल करीब थे सफलता के। तो मैं जो अभी बात किया आप लोगों से समझा, तो मुझे यही दो चीज समझ में आया कि आप सफलता के करीब हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर वो पता ना कोई ऐसी चीजें पनप रही है अभी, वो आप खत्म कर दीजिए। अब जो आपको निगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है बातें ना, सभी जो नकारात्मक चीजें हैं आपके अंदर, ऑपरेशंस, अफर्मेशन बोलते हैं उसको, नॉट ऑपरेशन, अफर्मेशन, यानी जो चीजें आ रही है बार बार, समझे ना, उसको आप अभी खत्म कर दो। मंडे को एग्जाम है, एकदम निकाल दो दिमाग से। जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी लेक्चर नहीं है, मेरा भाषण नहीं है, मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इससे आपके जीवन में फायदा ही फायदा होगा। समझे? बिना गाइडेंस के जीवन नहीं चलता विद्यार्थियों के लिए। तो जितने भी नकारात्मक अफर्मेशन अभी आ रहा है ना दिमाग के अंदर, उसको खत्म कर दो और सकारात्मक अफर्मेशन लाओ। समझ रहे हो ना? बदलाव, जो चीजें बाद में पता ना, हम गुजराती में हमको तो पढ़ाया सर, अंग्रेजी में ले लेंगे,
कैसा रहेगा एग्जाम का, कुछ मत सोचो अब, नथिंग, वो सब खत्म हो गया समय। अब सिर्फ एक ही चीज सोचो कि हमें एग्जाम को एकदम अच्छे से देना है, समझे। और देखो दूसरी बात बताता हूँ, अफर्मेशन के साथ क्या है, एक तो मैं अफर्मेशन की बात क्या, दूसरी बात है जो कह रहा हूं वो बड़ी जरूरी है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअल, उसको विजुअलाइज करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। विजन समझते हो ना, उसी से बना विजुअलाइज, समझे ना। जो आप सोच रहे हैं ना उससे आप विजुअलाइज जरूर कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम दूंगा, फिर आपके मन में आ जाता है पता ना एग्जाम में क्या पूछ देगा क्या नहीं देगा, मैं एग्जाम दूं कि ना दूं। एकदम दिल से मान दो, एकदम तसल्ली से खुश होकर के एग्जाम को दो। एग्जाम कुछ नहीं होता, एग्जाम क्या होता है बताइए मेरे को आप। एग्जाम, एग्जाम शब्द एक दिया गया है, एग्जाम होता क्या है, एग्जाम क्या होता है बताइए। आप हर दिन एग्जाम देते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप एग्जाम दे रहे हैं ना। आपने जब घर पे पढ़ाई किया 11 महीने तो आप एग्जाम दे रहे थे, उस समय आप खुद पढ़ते थे, खुद एग्जाम लेते थे। अब है कि एक आपको किसी ने क्वेश्चन तैयार किया वो आपको दे देगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज थोड़ी कि नई कोई चीजें आ गई इसके ऊपर हावी हो गई। आप तो डेली एग्जाम दे ही रहे थे, मैं तो देख रहा था ग्रुप में अंदर, डेली आपकी पढ़ाई होती थी, डेली आपको दिया जाता था टास्क, तो एग्जाम तो आप दे ही रहे हैं 11 महीने से, तो कौन सा ये नया एग्जाम आ गया ना। ये एक व्यवस्था है कि भाई ठीक है बच्चे ने पढ़ा, अब हम गवर्नमेंट की एक पोजीशन, एक ऐसी एक नियम है कि ठीक है भाई हम अपने स्तर से इनको देखेंगे और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो ये भी प्रेशर मन से निकाल दो कि हमको एग्जाम देना है बहुत, ये है वह, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। आपने पहले भी एग्जाम दिया है समझो, बस जस्ट आप एग्जामिनेशन देते। तो पहली जो बातें बताई नोट कर लो कि असफल ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनका विजन क्लियर नहीं है। आपका विजन क्लियर है क्योंकि आप स्पेशल कोचिंग में जुड़े। दूसरा, बिल्कुल आप क्लोज होकर के भी निकल जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं सफल होने वाला हूं, लेकिन आप वहां पे कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि आप उसको छोड़ करके निकल जाते हैं बाहर, और बाद में आपको लगता है कि नहीं हम इस चीज को पास कर सकते थे। तो जो एग्जाम मंडे को होने वाला है उसको छोड़ दो, उसका डिप्रेशन दिमाग से निकाल दो, एकदम मन से खुशी होकर के एग्जाम को दो। क्यों? क्योंकि एग्जाम दोगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने पूरी 11 महीने तो इसी के लिए पढ़ाई किया ना जी। वो वक्त आ गया, किसान जब रोपता है बीज को तो वो घर पे लाता है ना, उसको इंतजार रहता है कि मैं अनाज को घर पे लाऊंगा, तो ये वही चीज है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट से, वो सर्टिफिकेट वैलिड है। आप अपने को रिवार्ड कर सकते हैं कि मैंने 11 महीने पढ़ा और जो क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छे से आंसर दिया, भले आपने जितना दिया। तो वो आप डरना मत, जो चीजें नकारात्मक अफर्मेशन निकाल दो मन से। ये 4-5 चीजें नोट करो पेंसिल पेन से सब स्टूडेंट, समझे कि नहीं, और विजुअलाइजेशन पे जोड़ दो। ये बात हो गया। एग्जाम आप पहले भी दे रहे थे, हर दिन आपका टेस्ट होता था ऑफिस से, वो दे रहे थे, मैं आपको गाइड कर रहा था समय समय पे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता था हर एक तरीके से, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। तीसरी देखो, और 2 चीजें आपको मैं बताता हूँ। स्टूडेंट होते हैं ना, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। तो हम जो विद्यार्थी हैं तो हमारे कुछ दुश्मन भी होते हैं और कुछ दोस्त भी हैं। 2 बातें हैं, हर आदमी का दुश्मन और दोस्त होता है, इसलिए स्टूडेंट का भी दुश्मन और दोस्त होता है। वो मैं समझा रहा हूँ गौर से, वो भी समझो, क्योंकि तुम डर गए हो सबके सब, डरो मत। तो विद्यार्थी के दुश्मन भी और दोस्त भी हैं, लिख लो जरा, जिंदगी भर लिखना। तो उसका सबसे पहला मित्र कौन है? फ्रेंड। सावधानी और परिश्रम उसका दोस्त है ना, सावधानी और परिश्रम। तो आप परिश्रम तो किए हो और सावधान हो तो मित्र है आपका। दूसरा, उसका शत्रु भी है। मित्र बनेगा तो अपोजिट चीज तो होगी। उसका दुश्मन कौन है? आलस और थकान। अब आलस है, तुम सोचोगे कि यार सब दिन तो हमने व्हाट्सएप से पढ़ा, जूम के 11 महीना, अब सर कह रहा है फिजिकल आने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो ये आलस है आपका, परेशानी नहीं है, इसको हम आलस कहते हैं। फिर सोचोगे कि यार इतना दूर जाएंगे, थक जाएंगे, हम बड़ी दूर दूर से जाते थे, हैं कैसे पहुंच पाएंगे सर के यहाँ, ये थकान है। ये तुम्हारे दोनों के दोनों जो है ना शत्रु हैं अभी, इसको भी हटा लो दिमाग से, समझे। और
जो नम्रता है ना, नम्रता वो उन्नति का मार्ग है आगे ले जाने का। तो नम्र बन के एग्जाम दो। कल से 3-4 दिन जो एग्जाम तुम्हारा, आपको शेड्यूल मिल गया है सबके सब, और जो शेड्यूल में कंफ्यूजन है, जब आप दिन मंडे को आओगे तो हम उसका टाइमिंग बता देंगे, टाइपिंग टेस्ट कब करेंगे, कंप्यूटर कब लेंगे इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके, क्योंकि कोविड का गाइडलाइन है। हमें डीएम से आदेश हुआ है, उन डीएम साहब से, कि भाई आप जो कोविड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए एग्जाम लेंगे। तो समझे मेरे बात को? ये 3 चीजें मैंने बताया। पहला तो अभी जुड़ा एक दोस्त दुश्मन, और दूसरा नम्रता उन्नति का मार्ग है। नम्र होकर एग्जाम, तब जाकर के आप सक्सेस करेंगे। तो मेरा उम्मीद है, और बहुत कुछ इसमें कुछ नहीं होता है, ये चीजें जो आपने पढ़ी है ना, उसी से अकॉर्डिंगली सब क्वेश्चंस होंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत हैवी चीज डाल देगा स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट को समझ में नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, एग्जाम कुछ नहीं होता है, सब हर दिन एग्जाम देता है स्टूडेंट। बात यह है कि जब एग्जाम देने जाता है तो क्वेश्चन को दूसरा कोई बनाता है और उसको वो देता है। तो ये है, क्योंकि अब नहीं दोगे एब्सेंट। अब देखो ना, मान लो 60 बच्चे का ग्रुप है, अभी आप कितने 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 जुड़े हैं जगदीश जी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 में आप 4-5 हम ही से निकाल लो, तो मोटा मोटी मान के चलो कि 27 से 28 बच्चे हैं। तो आप देख लो कि 27 से 28 बच्चे हैं 60 बच्चे में, और आपको पता है कि हमारा करियर का एग्जाम है, हमने 11 में दिया, तो सबके सब बच्चों को तो अभी जुड़ जाना चाहिए था 60 के 60 को, तब ना हमें भी लगता कि ऑफिस से मेहनत किया। सिर्फ एक ही चीज में रहा कि सर हमको स्टाइपेंड नहीं मिला, बस। तो स्टाइपेंड के लिए तो ऑफिस ने पूरी जिंदगी, पूरी अपनी ताकत लगा दी इस बार, और आप सबको मिला, बहुत एफर्ट लगे, सबके सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे एम्प्लॉय होते हुए कोशिश किया गया, और आपको सबके सब ऑफिस की तरफ से किसी की कमी नहीं रही। तो अब ये बातें हैं। तो जो बच्चे नहीं एग्जामिनेशन दिए हैं, मतलब आप जुड़े हैं, प्लीज आप लोग उनको, अगर आपके कांटेक्ट में हैं, दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, तो हमको बताइए कि गोपाल सर ने स्पेशली कहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, आप आराम से दीजिए, कोई इसमें घबराने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें को अब ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको हम हर स्टूडेंट को फॉलो करना है। एग्जाम के दौरान नहीं, अपने जीवन में ही अब उसको फॉलो करना, और एग्जाम में तो स्पेशली फॉलो करना है। जैसे आपको सैनिटाइज करके रखना है, एक सैनिटाइजर का अपना छोटा सा रखिएगा, सेशे भी अपने जेब के अंदर, है ना। मास्क लगा लीजिएगा, डबल मास्क हो तो बहुत अच्छा हो, ये तो अच्छा से अपने को ढक लीजिए, हाथ वगैरह को धोते रहिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा एग्जाम के दौरान, जो सरकार के नियम है। अपना पानी का बोतल लेके आइएगा, अपना जो भी घर से, ताकि आपको किसी दूसरे जगह का पानी ना लेना पड़े, कोशिश ये करिएगा। और ऐसे तो हमारे पास व्यवस्था तो वहाँ सब कुछ रहबे करेगा इंस्टीट्यूट, तो ये आप करेंगे। इंस्टीट्यूट वाले जो हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल सैनिटाइज कर दें अपने इंस्टीट्यूट्स को मंडे के लिए, क्योंकि वेन्यू ईगल में ही रहेगा। वेन्यू की बात पूछ रहे थे, मैं वेन्यू जहाँ ईगल इंस्टीट्यूट बराछा में है, वो आप वहाँ से, उनसे जगदीश जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों को आप उनको गूगल से मैप भेज दीजिए, और वो बच्चे उसको पकड़ के आ जाएंगे। ऐसे में मुझे जहाँ तक कि मैं वहाँ पे गया हूँ, तो रेलवे स्टेशन के आगे जब जाएंगे आप, बराछा में मानगढ़ चौक के पास ईगल इंस्टीट्यूट है, और विशेष आप अपने सर से, जो इंस्टीट्यूट वाले, उनसे आप इसका लोकेशन ले लीजिए। टाइमिंग आपके पास है, समय पे आ जाना, और मैं भी वहाँ पर रहूँगा। तो जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं खास करके जगदीश जी, उनको मैं ये रिक्वेस्ट है मेरा कि वो प्रॉपर्ली अपने सारे जो भी सिस्टम है उसको सैनिटाइज कर दें, क्रॉस वेंटिलेशंस रखें, बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा रखें, है ना। बेंच कम से कम जो 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है सब स्टूडेंट को, और हमें भी, हम सबको करना है। तो ये बहुत जरूरी है। और एक जरूर रखें वो चेक करने वाला, जिससे कि आपकी जो है ना, वो तापमान को चेक किया जाता है इनिशियली, और एक रजिस्टर बनाएंगे, सब स्टूडेंट को घुसते हुए उस पर तापमान को लिख दिया जाएगा कि इतना है, तो वो रखेंगे। इंस्टीट्यूट जो हैं उनके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोविड के सारे प्रोटोकॉल को हम सबको मिलकर फॉलो करना, एवरीबॉडी। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। प्रॉपर डिस्टेंस, एकदम हाइजेनिक होना चाहिए सब आपका व्यवस्था वहाँ पे। पूरा सैनिटाइज कर दीजिए हॉल्स को, जो भी है, वेंटिलेशन खोल कर रखिएगा, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था रखिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी बहुत दिन से बंद है। तो थोड़ा ये है।
तो और कोई है तो बताओ, मैं तो यही अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कोई पढ़ाऊंगा नहीं, बस यही चीज है कि हिम्मत से एग्जामिनेशन को सर देना। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो वराछा में है क्या बराछा में है, सर? यस, बराछा में है। आप इंस्टीट्यूट वाले से फोन कर ले। कौन इंस्टीट्यूट में है? जगदीश जी हैं? चौक क्या सर? जगदीश जी हैं? आई एम अवेलेबल, यस सर, यस तो सर। बताइए इनको इंस्टीट्यूट का लोकेशन बता दीजिए बच्चों को। देखिए, मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो बराछा मेन रोड पे है। सूरत रेलवे स्टेशन से आने वाले बच्चे के लिए मानगढ़ बीआरटीएस चौक से जस्ट नियर है। किसी को भी लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए प्लीज। हाँ, और आपको हाँ, गूगल मैप भेज भी दिया जाएगा, आप भेज दीजिएगा इनको लोकेशन। हाँ, सारे लोगों को लाइव लोकेशन मिल जाएगा। मेरा नंबर भी हमेशा चालू रहेगा, आप कहीं से भी आप पूछ सकेंगे कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे किस तरह से आना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए बिल्कुल आप चिंता मत करिए। और जो लोग इधर कामरेज से आना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ौदा प्रेस्टेज से आगे एक बीआरटी स्टेशन पड़ेगा, मानगढ़ चौक। इधर से आएंगे तो भी पड़ेगा, स्टेशन से आएंगे तो भी पड़ेगा। वो एक लैंडमार्क है, वहां आके आप कॉल भी कर सकते हैं, वहां से किसी को ईगल क्लासेस कहाँ है आप पूछ भी सकते हैं, राइट। और मेरा नंबर आप सारे लोगों के पास है, अगर आप फिर से नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 9824564414। मैं चैट करके भी आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ, 9824564414। ये मेरा नंबर है, जगदीश यादव। और साथ ही साथ ब्रिजेश सर का भी नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ब्रिजेश सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप चैट कर दीजिए आप अपना नंबर, जिससे बच्चे नोट डाउन कर सकें। इसके अलावा सर से कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप देख लीजिए। सर मैं एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो टाइम शेड्यूल है वो एक बार हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मंडे कितने बजे से कौन सी एग्जाम है, अगर हो सके तो आपने बच्चों को भेजा है ना शेड्यूल? हाँ भेज दिया है, भेज दिया। तो फिर जब भेज दिया है तो अब क्या, कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे हमसे वो। हाँ इसीलिए। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि कंप्यूटर टाइपिंग की टेस्ट है, तो सर कंप्यूटर टाइपिंग तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाया है, तो सर उसमें कैसे हो पाएगा? देखिए, आपने 11 महीने उसके हो नहीं पाया, क्योंकि जब भी पढ़ाई हो, अब ऐसा सिचुएशन आप देख रहे हैं, कोविड का समय चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट का शेड्यूल बना हुआ है उसको शेड्यूल को हमने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी हेडक्वार्टर से आया है और सारे इंडिया के लिए लागू है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी वही चीज लागू होगी। सब बच्चे आजकल पूरे इंडिया में तो क्लास ऑनलाइन ही चले हैं। तो कंप्यूटर टाइपिंग क्या है, वो तो आप आजकल सब बच्चे के पास मोबाइल है तो कंप्यूटर ही है, लैपटॉप है तो घर में है, तो बच्चा तो टाइपिंग से पूरा का पूरा एकदम समझो जुड़ा हुआ है, वो नोइंग है। कौन सी नई चीज है जो घबरा गए तुम इतना? और मोबाइल में के लिए मोबाइल में जो क्वालिटी कीबोर्ड है वही सारा कीबोर्ड। देखिए, आज के समय में टाइपिंग तो छोटा छोटा बच्चा जानता है। हमारी बेटी पढ़ती है 6-7 में, आजकल उसको ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं 1.5 साल से 2 साल, तो पूरे टाइपिंग में उसी से मास्टर हो गई है। तो मैं समझता हूँ आप लोग तो और एक्सपर्ट हो गए होंगे उसमें। मैंने तो कभी सिखाया नहीं उनको, बट दे आर सी इज एफिशिएंट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ आएगा। हिम्मत मत हारना, बार बार मैं बता रहा हूँ, लूज होने की जरूरत नहीं है, पूरा खुश होकर कह रहा था सर, कोई स्पीड में कोई प्रॉब्लम होगी तो मतलब चलेगा ना सर? आप टाइपिंग नहीं समझ स्पीड थोड़ी रहे, कम स्पीड होगी। की प्रॉब्लम क्या होगी ये आपको कैसे पता है कि स्पीड में प्रॉब्लम होगी? आप कैसे बिना एग्जामिनेशन दिए हुए समझ गए? ये सब जो चीजें हैं एग्जाम में नहीं होता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो आप आके एग्जाम दीजिए, जो होगा एग्जाम में जब बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आप पीछे से आप पहले से इसका अनुभव करके बैठ जाओगे। अभी मैंने क्या सिखाया आपको? दिमाग में क्यों बहम करके बैठ गया कि मेरी स्पीड नहीं आएगी? इसको निकाल दो निगेटिविटी को। मैं बार बार समझा रहा हूँ सब बच्चों को। और अभी नहीं, कभी भी जीवन में एग्जाम हो कुछ भी हो, निगेटिविटी चीज को एकदम फेंक देना उठा करके बाहर, कुछ नहीं, और सकारात्मक होकर एग्जाम को दीजिए। और बताइए। ओके सर, थैंक यू। शेड्यूल सबको मिल गया है ना, शेड्यूल एग्जाम का? हाँ सर, मिल गया है। हाँ, तो शेड्यूल पे आओ। और पहला दिन मेरे ख्याल से एग्जाम जो है वो सेकंड हाफ में है ना, 2 बजे से है। 3 तो आप आराम से देखो, कोई घबराने की, बार बार मैं आपको प्रेशराइज दे रहा हूँ, क्यों? हाँ बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, मॉर्निंग बोलिए जी।
हाँ सर, वो लोकेशन उनके क्लास का ही है या आईटीआई में एग्जाम नहीं ले सकते? नहीं नहीं, आईटीआई में नहीं है एग्जाम। जो जिस इंस्टीट्यूट से आपकी पढ़ाई हुई, ईगल इंस्टीट्यूट है, वो फिजिकली बराछा में है, तो आपको बराछा में आना है, आईटीआई नहीं आना है किसी को। आईटीआई लेकिन किसी को आईटीआई नहीं में आना। कंडक्ट नहीं हो सकती, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, ये डिसीजन आईटीआई में कैसे होगा? ये डिसीजन होता तो मैं आईटीआई लिखता ना वेन्यू। अगर आईटीआई होता तो आईटीआई लिखते ना, अभी तो ईगल में ही वेन्यू है। कैसे है सर, जैसे एप्लीकेशन नंबर हमारा है, जैसे एप्लीकेशन हमारा नंबर है वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट है या अलग? कोई बहुत आप सब वहाँ, आप हम रहेंगे, मैं वहाँ रहूंगा, आपकी सारी सीट की अरेंजमेंट एकदम इत्मीनान से हो जाएगी, वहीं कर देंगे बैठ करके। आप इस सब के लिए टेंशन मत लो, आप एकदम खुश होकर के एग्जाम दो कल। और बताओ, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको तो तकलीफ नहीं है, वो सब हम कर लेंगे। और कोई मेरे प्रिय स्टूडेंट्स बोलो। आप तुम लोग तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप तुम हमारा मेहमान हो गए हो। अब तो 11 महीने तुमने मुझे प्रमाण पत्र की जानकारी चाहिए थी। हाँ बोलिए, क्या जानकारी चाहिए? प्रमाण पत्र मिलेगा तब ना। प्रमाण पत्र तो लेंगे सर हम। हाँ बहुत बढ़िया, देखो ये कॉन्फिडेंस हुआ, ये कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। यस, बताओ बेटे बताओ। प्रमाण पत्र में टाइपिंग, स्टेनो, हाँ, या ये सब लिखा आएगा सर? सब लिखा रहता है, एवरीथिंग। आपको इसलिए तो फायदा करेगा ना ये। उसमें टाइपिंग है, उसमें कंप्यूटर्स है, उसमें ये भी है कि आपने जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब का पार्टिसिपेशन दिया। बहुत अच्छा एक बना हुआ है सर्टिफिकेट जो दिल्ली से बन के आया है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, सफलता के लिए। चलिए, और आगे कोई? हेलो जी सर, वो निहाल सर को थैंक यू बोलना था, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। निहाल सर, अरे भाई निहाल सर, निहाल अवेलेबल है यार? निहाल सर, स्टूडेंट थैंक्स बोल रहा है आपके पढ़ाई को, बहुत अच्छी बात है। यही तो होना चाहिए स्टूडेंट को, कम से कम टीचर के प्रति समर्पण। बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर। निहाल सर ने बहुत मेहनत की, सब निहाल सर ने सब सजेशन वगैरह पढ़ाया है। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ देखो, स्टूडेंट जो है अगर टीचर के बारे में ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत बड़ा वो करता हूँ, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा चीज है जो स्टूडेंट को एकदम दिल में बैठ के उसके जितनी कमियां हैं, चाहे प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व किया, तब स्टूडेंट ने उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बच्चे बताइए। सीजीसी ऑफिस आपके लिए कुछ किया या नहीं किया? सीजीसी ऑफिस के बारे में कुछ नहीं आप लोग बता रहे हैं। कैसा लगा सीजीसी ऑफिस की मेहनत आपके लिए लगातार आपके स्टाइपेंड, आपके और चीजों, आपको लगातार आपको अपडेट देते रहना, कैसा लगा? रजनी मैडम को भी थैंक यू बोलना था। वो रजनी मैडम ने भी बहुत मेहनत की और स्टाइपेंड के रिलेटेड हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। यस बिल्कुल, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, आप आज कम से कम बोले। बहुत आज पहली बार स्टूडेंट इतने बोल रहे हैं, नहीं तो आज तक तो स्टूडेंट कभी बोलते नहीं है, और स्टूडेंट को हमेशा टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें हैं। और जो नहीं आए हैं उनको, अगर आपके लिंक में हैं तो आपके फ्रेंड हैं या कुछ, तो उनको थोड़ा सा आप एक सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए उनको बता दीजिए कि वो एग्जाम दें। उनका वक्त है, इतना 11 महीने का क्या सर्टिफिकेट की नहीं। जैसे लड़का ने बोला कि मैं सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा, इसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, वो पढ़ाई लिखा अच्छा करके रखा हुआ है, तो ऐसा होगा। ठीक है ना? चलिए, और कुछ नहीं ना? हेलो सर। हाँ रजनी मैडम बोलिए। हेलो जी सो मच सर। आपने जैसे बच्चों को आपने उनकी क्वेरीज भी सॉल्व किया और उनका मॉरल भी आपने बूस्ट किया, तो उसकी बहुत जरूरत है बच्चों को। और अभी हमारे साथ सर भी जुड़ गए हैं, तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बच्चों को एड्रेस करें। अमनदीप सर। मैम नमस्कार गोपाल सर। नमस्कार सर। थैंक यू। आपने मैं अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन कर पाया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, सॉरी फॉर दैट। जादव जी, आपसे बात हुई भी थी, गोपाल जी को भी वो लेटर भेज दी है, तो फाइनली डीएम साहब से हमें अप्रूवल मिल गई है। वो गोपाल जी ने मुझे पता है डिस्कस किया होगा वो सारी चीजें। एंड मैं अपनी ओर से सभी अपने साथियों को, अपने विद्यार्थी मित्रों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। एंड वो एक बोतल ड्यू की जरूर पी लेना, क्योंकि ड्यू वाली बोतल में वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है।
तो डर के आगे जीत है। एक ड्यू की बोतल पी लेना, 1000 के स्टाइपेंड में 10 रुपए खर्च लेना एग्जाम से पहले। सही बात है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर सब जानते हैं, हम सब जानते हैं सब प्रॉब्लम्स को, और फिर भी आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट देने के लिए कोई ना कोई बेसिस तो चाहिए ना कुछ तो चाहिए। तो बाकी चीजें जादव जी ने आई थिंक आपको शेयर कर दी हैं, गोपाल सर ने आपको शेयर कर दी हैं, और कोविड-19 के नियमों का पालन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और बेस्ट ऑफ लक। हेलो, जय परमार कुछ बात करना चाह रहे हैं सर। हेलो सर। हेलो परमार जी बोलिए। परमार नहीं सर, शैलेश वाघेला बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर जो टाइपिंग टेस्ट है और स्किल टेस्ट है वो भी 3 से 5.5 के बीच में हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता सर। बेटर वाली बात ऐसे है बच्चे कि जब ग्रुप की बात होती है ना, ग्रुप की, यस सर, तो वो ग्रुप में एक आदमी के लिए नहीं, मतलब वो आगे पीछे किया जा सकता, सूटेबिलिटी देखते हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आएंगे, बहुत सारे बच्चे वापस गांव में भी जाना है, बस की सर्विस डिले होती है। तो आई थिंक जो टाइम हमने अभी तक जो शेड्यूल किया है वो ठीक ही है। बाकी उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो वो गोपाल जी देख लेंगे उस चीज में। तो गोपाल जी आपका क्या कहना है, मतलब कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है या ठीक है टाइम? नहीं, वो जो टाइपिंग और जो इंग्लिश की जो टाइपिंग वगैरह है वो तो हमें डिसीजन लेना है। तो ऐसा करेंगे, जब तुम लोग मंडे को आओगे ना एक बच्चे सारे वहाँ पे पहला पेपर देने के लिए, तो हम आप लोग से पूछ के आपके ओपिनियन को लेते हुए उसको डिसाइड कर लेंगे। ऐसी कोई बात, हम चाहते हैं कि आपको कोई किसी तरह की इनकन्वीनियंट ना हो इस दौरान। वो हमारा ऑफिस का भी यही लक्ष्य रहेगा। तो वो आप डरो मत, पहले दिन तो आओ ना, फर्स्ट दिन तो आओ आप अंदर से प्रोत्साहित होकर के। देखिए आपकी ओके सर, स्क्रीन पे शेड्यूल दिख रहा है, ये जनरल इंग्लिश, आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, शॉर्ट हैंड। ये पहले 2 कॉलम है ना, ये हेडक्वार्टर से डिसाइड होके आए, हेड ऑफिस से। ये पूरे इंडिया, जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है ना इन दोनों में, ये पूरे इंडिया में एक ही दिन एक ही टाइम होने वाले हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट है वो टेंटेटिवली हमारे ऑफिस में 2 बैचेस में 10 से लेके 11:30, 12:30 से लेके 2 बजे का टाइम रखता है। लेकिन हाँ, जैसे गोपाल जी कह रहे हैं कि यदि उसमें कोई चेंजेस लानी है तो वो गोपाल जी इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वो एज पर यूर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना गोपाल जी? हाँ, आप आओ ना, मंडे को आओ, कोई बात नहीं है। आपको पूरे की पूरी पूछ लेंगे सब बच्चे से, सबकी जितनी ओपिनियन अच्छी होगी उसी को ओपिनियन लेंगे, ठीक है ना? आप घबराइए मत। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये अभी ये खत्म हो गया क्लासेस, लेकिन उसके बाद भी अब अगर सजेशन वगैरह कुछ चाहिए होगा तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज 100% वेलकम। आप ये तो एक ट्रेनिंग था ना, सीजीसी ऑफिस SCST के लिए, पूरी जीवन भर तुम इस ऑफिस में जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कोई सजेशन, गाइडेंस, कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन। आप ये भी नहीं कि हम लोग तुम्हारे लिए 24/7 हाजिर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सर। सर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसा कि गोपाल सर ने कहा कि हम 24/7 अवेलेबल हैं, उसी तरह से हमारा इंस्टीट्यूट भी आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। कुछ बच्चों ने ये बताया कि हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं हो सकी, तो जैसे ही फिजिकली क्लास लगते हैं आप कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट में टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। कंप्यूटर्स के जो प्रैक्टिकल्स बाकी हैं या आपको किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कोई डाउट है, हमारी फैकल्टीज आपको हमेशा वेलकम करती हैं। तो आप ये हेजिटेशन दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा कोर्स खत्म और हमारा रिश्ता खत्म, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका रिश्ता हमारे साथ हमेशा से रहेगा। हमारा इंस्टीट्यूट 2014 से ये स्कीम चला रहा है और काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें आपको प्लेसमेंट भी देना है, आपको हमें जॉब में भी लगाना है, आपको पैसे भी दिलवाने हैं, कमवाने हैं। तो हमारा रिश्ता तो अभी आगे बढ़ेगा ना, चलेगा। अभी तो कोर्स आपका फिनिश हुआ है। ओके, राइट। 9, 10, 11, 12 राठौड़ ख्याति कुछ कहना चाह रही है।
हेलो सर। हाँ सर वो एग्जाम का टाइमिंग है ना, वो चेंज हो सकता है, 5:30 बजे तक का है ना, इसीलिए वापस हमको गांव में भी आना है। देखिए वो जो दो टाइमिंग है ना, ऊपर का जो 2 टाइमिंग है वो दिल्ली से डिसाइड हुआ है, समझ गए ना। तो उसमें हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? अगर चेंज करना होता तो हम लोग कर देते। फिर आप आइए ना, आप आइए ना 2 बजे तो आप आएंगे ना कल। हाँ, आप हाँ। 2 बजे आप 2 बजे आइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होगा। हेलो सर। जी बोलिए। थैंक यू अमनदीप सर, गोपाल सर, रजनी मैम और जगदीश प्रसाद सर, ब्रिजेश सर और निहाल सर। ये 11 महीने में हमको सब कुछ अच्छा सिखाया, जॉब के बारे में, मैथ्स, रीजनिंग, और अमनदीप सर जॉब के रिलेटिव और गोपाल सर ने भी जॉब के रिलेटिव सब सारे क्वेरी सॉल्व कराई, आगे हमको कैसे चलना है। बिल्कुल। और इस 11 महीने में हम ऐसे ही कोविड की वजह से घर पे ऐसे ही बैठे रहते थे, तो इस कोचिंग के थ्रू हमको कुछ जानना मिला, इसलिए सब सर को थैंक यू बोलता हूँ। और वैसे भी वो क्लास ऑफलाइन होते तो और मजा आता, लेकिन हमारे गांव में नेटवर्क की वजह से कोई दिन क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मैं, इसलिए सब लोगों को से माफी मांगता हूँ। नहीं, आज देखिए सुनिए, जीवन में मैं बार पहले ही बोला था ना कि तुम समस्या को मत देखना। हम सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, होता है कि नहीं? क्वाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है ना। तो आप ये देखो कि मान लो कि तुमको हेड देखना है, हेड वाला साइड, तो तुम टेल के साइड पे काहे को जाओगे? तुमको हेड को साइड पे ही करना है। तो जीवन में ऐसे ही है, समस्याएं आएगी, लेकिन तुमको पता है कि मुझे सक्सेस होना है, तो मैं सक्सेस की तरफ जाऊंगा, समस्या को दरकिनारा करते हुए ही जाऊंगा। तो तुम्हारे पास अगर कभी कनेक्शन में प्रॉब्लम हुआ, गांव से थे, मैं समझ रहा था, क्योंकि ये एक अलग तरह का सिचुएशन ही रहा ये 1.5 साल। तो फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने अगर लिंक टूट गया तो फिर से ज्वाइन हुए, लिंक टूटा फिर से ज्वाइन हुए, और आज आप इस बात को कह रहे हो। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मैं सक्सेस कैसे करूंगा, मैं कोर्स कैसे कंप्लीट करूंगा। आपने ये देखा कि मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूँ कि क्वाइंस के 2 पहलू होते हैं, आप उसको 1 लाख भी टुकड़ा कर दो तो 2 पार्ट बचेगा। जो तुमको देखना है ना, तुम उसको अपने साइड में करो, अपने आंख के सामने। जिसको नहीं देखना उसको पीछे जाने दो। तो जीवन यही है, सक्सेस का ही फार्मूला है। हम लोग ने भी इस तरह से किया है अपने लाइफ को, ऐसे नहीं आए हैं, तो हमने भी रगड़ खाई है। तो घबराने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा स्टूडेंट को मैं कहता हूँ, स्टूडेंट को धैर्यवान होना चाहिए, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, उसको डर को एकदम हटा कर रख दो। जैसे उन्होंने बोला ना मनदीप सिंह सर ने कि ड्यू पी लेना, डर के आगे जीत है, वो सही है। चलो आगे बताओ। वैसे सर आप लोगों ने एनसीएससी सर्विस सेंटर से हमको ये जॉब पोर्टल से रिलेटिव बताया, इसलिए हमको ऐसा लगता है जॉब से रिलेटेड सारे क्वेरी सोल्व हो गए, और आपने ये 11 मंथ में सब कुछ अच्छा सिखाया। वैसे आगे भी हमको बहुत काम आएगा। वैसे आप अभी मैं सूरत एग्जाम देने आता था, तभी संडे होता है, इसलिए कभी आपसे मुलाकात नहीं। अभी इस संडे भी एग्जाम है, और अभी आप एग्जाम पे ही मिलेंगे तो ऐसा लगता है। हाँ, नो प्रॉब्लम, आइए। देखो आप मेरे पास आओ, हमारे पास बच्चे आते रहते हैं, रेगुलर बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले जो मैं 2017 से हूँ, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बच्चे 17 बैच के थे, 18 को आज आते हैं मेरे पास, किसी गाइडेंस के लिए आते हैं, और हम उसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो ऑफिस ही आपका है ना, ये तो एक ट्रेनिंग 11 महीने के, आप एक ट्रेनिंग के पार्ट थे। ऑफिस के पार्ट तो आप पूरी जिंदगी भर हैं जी। तो ये बात है। ये अमनदीप सर ने वैसे स्टोरी बोल के अच्छा मोरल सिखाते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, घर पे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब सिखा के हमको मोटिवेशनल किया। ये स्टाइपेंड के रिलेटेड भी सॉल्व क्वेरी की रजनी मैडम ने, और जगदीश प्रसाद यादव सर जी ने भी हमको सारा सब कुछ सारी सलाह दी, इसलिए सर को थैंक यू बोलता हूँ। और बिल्कुल मंडे को रूबरू किसी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कोई जिक्र नहीं की। विदाउट फेल हर संडे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई, और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको एक मलाल है, एक गैप रह गया है ऑनलाइन का,
कि भाई हम फिजिकल क्लासेस नहीं लगा पाए। हमारी इंस्टीट्यूट आपको दिल खोल के इनवाइट करती है, जैसे ही आपको मौका लगता है आप कभी भी इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपका हमेशा स्वागत करती है और आप आइए। एग्जामिनेशन के समय आपको लोकेशन पता चल जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाएगा और इंटरेक्शंस भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है रजनी मैडम। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। अब पूछ लीजिए मनदीप सिंह सर को, अगर कुछ उनको कुछ डिस्कस करना है तो कर लें। हमारे बिल्कुल तरफ ठीक से है। सब कुछ हो गया। 2 नाम मैं और लेने चाहता हूँ। वैसे नाम तो सारे ही हैं मेरे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट डीजी के जितने भी लोग हमारी सैंक्शन करते हैं, लेकिन ऑफिस में अंकित पांड्या ने आप लोगों का रिकॉर्ड ढूंढ के आपको परेशान कर करके, कभी अकाउंट नहीं मिल रहा, कभी IRFC नहीं मिल रहा, इस लड़के ने बहुत मदद की है। और हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट साहब, जिन्हें पुराने ऑफिस में हनुमान जी कहते थे, विनोद वल्लभ जी ने भी बहुत सारा डाटा टाइमली अपडेट करवाया है। तो अल्टीमेटली ये सारा जितना भी काम हुआ ये टीम वर्क है। टीम वर्क में आप सारे स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, जादव जी, उनके ट्रेनर, हमारे ऑफिस के सारे मेंबर और हमारी हायर अथॉरिटी सब मिलके एक टीम वर्क किया है। और हम लोगों को अपेक्षा है कि आप लोग हमारी इस पूरी मेहनत का रिजल्ट आप अपने जिंदगी में सफल होके वो दिखा देंगे, तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसी कामना से आपको एक अच्छे भविष्य की मेरे ऑफिस से, मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ मेंबरों की ओर से शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। थोड़ा टाइफाइड का दौर चल रहा है, पानी उबाल के पीजिए और अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का हमारी छोटी सी कॉल के ऊपर यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों को, सभी दूसरे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करें एग्जामिनेशन की। इस सेशन की वीडियो रिकॉर्ड होके आपको यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। जो आपका साथी जिसमें कैंडिडेट ने अटेंड ना करी हो मीटिंग, वो इस वीडियो को रेफर कर सकता है। अंत में फिर आपका बहुत धन्यवाद। रजनी मैडम बहुत धन्यवाद, आप बीमार हैं फिर भी आप जुड़े हैं। ओवर करने से पहले मैं अपनी फैकल्टीज को रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को कुछ अगर वो कहना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्पेशली निहाल सर अवेलेबल है। निहाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को कुछ बताइए। निहाल सर कुछ बात करें उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा जो स्पेशल कोचिंग की एग्जामिनेशन ली जाती है उसमें कोई भी स्टूडेंट फेल हुआ ही नहीं है, निष्फल हुआ ही नहीं है, सारे लोग पास ही हुए हैं। तो मैं यही अपेक्षा आप लोगों से भी करता हूँ कि एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा और फ्यूचर में ये काम लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। निहाल सर प्लीज। निहाल सर। नमस्ते। जो थोड़ું ગુજરાતીમાં કહે છે ને, હિન્દી બહુ થોડું ગુજરાતીમાં કહે છે ને, જો તમારા 11 મહિના પૂરા થઈ ગયા, તમે લોકોએ અહીંયાથી કંઈક ને કંઈક મેળવ્યું, બરાબર? અહીંયાની બીજી ફેકલ્ટી NCSC બધાએ તમને પૂરો સપોર્ટ કર્યો, મારાથી બનતું હતું એ મેં કર્યું। હવે હું ડાયરેક્ટ પોઈન્ટ પર આવું ને ટૂંકમાં કહું કે જો તમારું અહીંયા ક્લાસ તો પૂરું થાય છે, બરાબર? પણ તમારી લોકો પાસે મારો નંબર છે। ક્લાસ 3 માટે તમને કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ન ફાવતો હોય, એક મારો સાયન્સ સબ્જેક્ટ નથી, એની સિવાય કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ક્યારે પણ તમને ન સમજાતું હોય અથવા કોઈ પણ વિષયમાં ક્વેરી હોય અથવા કોઈ પણ એક્ઝામ માટે કોઈ મટીરીયલ જોતું હોય, ગાઈડન્સ જોતું હોય, કઈ તકલીફ હોય તો તમે લોકો એની ટાઈમ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર? અને સ્પેશિયલી ઇંગ્લિશમાં જ્યારે તમને ગ્રામરમાં તકલીફ હોય તો એના માટે પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ઓકે, ક્લાસ પૂરા થાય છે, બરાબર? પણ એક યાદવ સરે કીધું કે બધાએ સંબંધ બનાવ્યો છે એ પૂરો નથી થતો, બરાબર? જો ગુજરાત સરકારમાં ઘણી બધી વેકેન્સી આવવાની છે, સેન્ટ્રલમાં પણ આવવાની છે। ઓકે, તો કદાચ તમે અત્યારે એક્ઝામ આપી હોય એમાં રિઝલ્ટ પોઝિટિવ નેગેટિવ જે હોય, પણ આગળ ઘણી બધી વેકેન્સી આવવાની છે। ડિમોટિવેટ થવાની કોઈ જરૂર નથી, કદાચ રિઝલ્ટ સારું આવે કે ખરાબ આવે, જે કાંઈ આવે તે, પણ તમે અહીંયા આવી શકો છો અને ઘણી બધી વેકેન્સી આવવાની છે। જે સબ્જેક્ટ ન ફાવતો હોય એ મારી પાસેથી શીખી શકો છો, બરાબર? અહીંયા તમે
અહીંયા કોઈ તમારી હવેથી આગળની નવી કોઈ ફીસ નહીં લેવામાં આવે, બરાબર? બધું શીખવવામાં હજી આવશે. જે ડાઉટ રહી ગયો એ ગમે ત્યારે કોલ કરો, મેસેજ કરો, આવી શકો અને તમારા ભવિષ્યને ઉજળું કરો અને બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર ફ્યુચર. બરાબર, એટલું જ કહેવું હતું. થેન્ક યુ. यादव सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम क्लोज करते हैं। थैंक यू रजनी मैडम। थैंक यू एवरीवन। और बच्चों ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। यही हम कामना करते हैं कि सभी बच्चों को सक्सेस मिले और अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू अमन सर। ओके।